ਇਹ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡੈਂਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਲੌਜਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਜ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਸੈੱਲ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਟਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਕਲੌਕ ਜੈਮਰ ਕਵਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ੋਨ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਗਨਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਗਨਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। तो मोबाइल सिग्नल डज नॉट ऑपरेट इन द हाई सिक्योरिटी जोन ऑफ बठिंडा जेल। CCTV सर्विलेंस इस हाई सिक्योरिटी जोन की राउंड द क्लॉक होंगी है। इतने डबल गार्ड हैगी CRPF की गार्ड हैगी। इस जेल सारिया की इन्फॉर्मेशन मैं दसना चाहांगा इनर गार्ड CRPF की हैगी ते नाल दे नाल जेल गार्ड हैगी। जिहड़े कमांडेंट भी हैगे जिन्हों ने परसों इस बारे क्लैरिफिकेशन दी सी वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ते डेपुटेशन ते हैगे पंजाब जेल्स डिपार्टमेंट दे विच मिस्टर नेगी कमांडेंट है हु इज सुपरिंटेंडेंट बठिंडा जेल। कभी भी किसी भी सर्च दे विच आज तक मोबाइल फोन कभी रिकवर नहीं होया है। तो हाई सिक्योरिटी जोन दे विच लॉकअप तो बाद भी जदों सनडाउन तो बाद लॉकअप हो जाता है जिहड़े मुलजिम है उन्होंने अंदर बंद करता जाता है तो लाइटा स्विच ऑफ हो जाती जनरल बैरक्स के विच। हाई सिक्योरिटी जोन के कभी लाइट्स ऑन डिम लाइट्स हमेशा ऑन होंगी सो दैट निगरानी रखी जा सके। जदों यह इंटरव्यू कंडक्ट होया है मैं सुखचैन जी को रिक्वेस्ट करूँगा असी फोटोग्राफ्स भी कलैक्ट की हैं कि उदों लंबी दाढ़ी हैगी लंबे वाल है येलो कलर की टी शर्ट पाई है। कैन वी हैव देम ऑन द स्क्रीन थोनों वैसे भी वंड देंगे। तो जदों इस मुलजिम को जदों जेल के डिपॉजिट किया गया सीगा 10 मार्च को ही हैड अ शॉर्ट हेयर कट। दूजे शॉर्ट्स भी है जदों इसको प्रोड्यूस किया गया कोर्ट के उदों जिहड़ा इहदा पहरावा है या जिहड़ा इहदा हेयर कट है तो इस तो इंज जापता है कि रिसेंट हेयर कट नहीं है कुछ पुराना है। जिहड़ा इंटरव्यू की जी साउंड क्वालिटी जी ऑडियो क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी की हैगी तो स्टूडियो क्वालिटी ऑडियो तो वीडियो है। जी कम्यूनीकेशन डेड जोन सेंट्रल जेल बठिंडे के जी पॉसीबल वो संभव नहीं है। इंटरव्यू के ना जो रीसेंट क्रिमिनल जो जग्गू भगवानपुरी नाल बिश्नोई का फ्रिक्शन या जो इंसीडेंट गोविंदवाल साहब जेल के होया सी उन्हां दा जिक्र नहीं है। तो 30 मिनट बाद 30 मिनट 20 सेकंड तो बाद एक दूजी जेल का भी जिक्र है जो इंटरव्यूअर कुछ कमेंट करता है मैं तुसीं सारिਆਂ ने उसको सुनिया होना। तो मैं सारिਆਂ की इन्फॉर्मेशन लिए दसना चाहांगा कि एक लंबी लड़ाई तो बाद असी लॉरेंस बिश्नोई तो होर क्रिमिनल्स नूं पंजाब की जेलों में लिया सी। जदों यह सरकार की फॉर्मेशन तो बाद साडी AGTF बनी सी तुहानूं सारिਆਂ नूं मैं दसना चाहांगा कि दिस मैटर वेंट अप टू सुप्रीम कोर्ट जिस दे विच इन क्रिमिनल्स ने एप्रीहेंशन जताई सी कि साडा पंजाब दे विच एनकाउंटर किया जाऊगा। उस तो बाद दीस क्रिमिनल्स वे ब्रॉट टू पंजाब। तो इट वॉज अ सैटबैक टू अस ए लीगल प्रोसेस है जदों इसनूं पंजाब तो बाहर लैके जांदा गया तो उस तो बाद रिमांड तो बाद वापस आ गया। मैं जरूर दसना चाहांगा कि कुछ शक्तियां हैगियां पंजाब तो बाहर विदेशों में बैठे लोग उन्हों का एम है कि पंजाब के हारमनी तो पीस को डिस्टर्ब करो गलत न्यूज़ फैलाओ। एक बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके नाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से वर्चुअल प्राइवेट नैटवर्क्स यूज़ करके फेक न्यूज़ अपलोड की जा रही है। मैं रीसेंटली दसना चाहांगा परसों की गल हैगी बठिंडे कोई एक माइनर जी घटना हुई यह भी मैं सारिਆਂ ਨੂੰ दसना चाहांगा कि बहुत सेफ तो सुरक्षित साडा G20 चल रहा है। इट इज़ एब्सोल्यूटली मैं ट्वीट करके दावा किया कि वी विल इंश्योर पीसफुल G20। तो उस तो बाद एक प्रोमीनेंट TV नैटवर्क ने ट्वीट कर दी कि जी बठिंडे दे विच जी हैगी वो डीरेलमेंट हो गई है। फिर उसनों असी उन्होंने कहा कि तुम फेक न्यूज़ हैगी इसनों रिमूव करो अदरवाइज वी विल बी फोर्स टू टेक लीगल एक्शन। तो मैं इस तरह के आंसरां नूं वार्निंग दांगा कि असी लीगल एक्शन लांगे जिहड़ा भी तत्व फेक न्यूज़ स्प्रैड करता है। तो नाल तुहानूं अपील करांगा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन है फ्रीडम ऑफ लिबर्टी है कि डू फैक्ट चैक एंड वेरीफाई न्यूज़ बिफोर प्लेइंग इट क्योंकि इसका सीधा असर पैंदा है जिहड़ा माहौल हैगा स्टेट का वो खराब होंदा है। I would like to set the record straight about the incident of airing of an interview of criminal Lawrence Bishnoi. I don't want to dignify him by calling him gangster. He is a common criminal. This is a categorical finding that this interview was not recorded in Bhatinda jail or any other jail of Punjab.
This person was handed over by Rajasthan police to the custody of Bhatanda jail on 8th March. He was produced in the Talwandi Sabo court on 9th March and deposited back in the Bhatinda jail on the 10th March. This interview was aired on the 14th March. For the information of everyone, I want to tell that a sophisticated high technical solution has been installed in Bhatinda jail since the last 2 years with the assistance of Government of India. And under that, jammers have been installed all over the jail. This person, inmate, was lodged in the high security zone of Bhatinda jail, which is guarded round the clock by CRPF security guards in the inner periphery and the Punjab Jails Department security guards in the outside periphery. There is round the clock 24-hour CCTV surveillance of the high security zone, and the inmate was lodged in a isolated cell in the high security zone. The commandant of the BSF, Mr. Negi, is the superintendent of the central jail, as the Government of India is helping us out by lending us paramilitary officers who are on deputation with the Punjab Jails Department. So, considering the sensitivity of the jail, we had posted a BSF officer as the jail superintendent. No mobile phone has ever been recovered from the high security jail zone of the Bhatinda jail. In this jail, the lights are not switched off after lockup at sundown in order to keep the lights are dimmed, in order to keep an eye on the activities of the inmates inside. In the interview, Lawrence Bishnoi is sporting a long beard and a long hairdo, which is quite visible. He's wearing a yellow t-shirt. Presently, when he was brought on remand, produced in court and lodged in jail, he's having a short haircut, a different attire. When his belongings were searched at the time of entry to jail, no yellow t-shirt was there, or neither he was wearing nor carrying. The interview does not mention the recent friction with Jaggu Bhagwanpuria, another criminal, or the incident in the Govindwal Sahib jail, which indicates it might have been recorded earlier. Somewhere in the interview, there's a mention of a jail outside Punjab. I would like to inform everyone that the Punjab police, ably supported by the Advocate General, we fought a long legal battle up to the Supreme Court to bring this criminal to Punjab jail so that he can face justice. And he fought up to Supreme Court, expressing apprehensions in writ petitions that he will be eliminated in an encounter if he is brought to Punjab. He has spent his entire criminal career outside the jails of Punjab. The last 7-8 years running his criminal network from outside Punjab. There are certain forces who are trying to disturb the peace and harmony in the state. The designs of such forces will not be allowed to succeed. The Punjab police would put them down firmly, and strict legal action would be taken. A lot of fake social media handles, accounts are peddling fake news, throwing fake news, confusing people, trying to bombard the internet. We are countering this and we'll take legal action. We have taken legal action also. I would request our friends in the media fraternity that kindly fact check. You have the right to expression. We respect and honor that. But at the same time, I would make an appeal to fact check news, not to spread rumors, so that we don't don't become a tool in the hands of unscrupulous elements trying to disturb harmony in Punjab. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि जो क्रिमिनल लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू एयर किया गया था वो पंजाब की भटिंडा जेल या किसी और जेल से में रिकॉर्ड नहीं हुआ है. जो हमारी फाइंडिंग है अब तक की, इसे राजस्थान पुलिस ने 8 मार्च को भटिंडा जेल में अपना रिमांड खत्म होने के बाद जमा कराया. इसको तलवंडी साबो कोर्ट में 9 मार्च को पेश किया गया. एक दिन के रिमांड के बाद ये 10 मार्च को दोबारा भटिंडा जेल में वापस पहुंच गया और 14 मार्च को इंटरव्यू इसका एयर हुआ है. ये भटिंडा जेल के हाई सिक्योरिटी जोन में लॉज्ड है. मैं सबको बताना चाहूँगा कि जो भटिंडा जेल में हमने एक टेक्निकल सोल्यूशन इंप्लीमेंट किया है पंजाब सरकार ने, भारत सरकार की मदद से, उनकी टेक्निकल हेल्प से, तो जिससे वहाँ पे मोबाइल टेलीफोन्स या दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स काम नहीं करते हैं. इनफैक्ट दूसरी जेलों से जो हार्डेंड क्रिमिनल्स हैं उन्हें भटिंडा भेजा जाता है क्योंकि भटिंडा जेल बाकी जेलों के कंपैरिजन में ज़्यादा सिक्योर है. उसमें हाई सिक्योरिटी जोन में आइसोलेटेड सेल में, जिसका मतलब है कि एक सेल में सिर्फ एक मुलजिम होता है, इसे लॉन्च किया गया है. और वहाँ पे जैमर्स के कवर में ये राउंड द क्लॉक ये हाई सिक्योरिटी जोन है. जेल का स्टाफ दिन में 3 बार 4 बार चेक करते हैं कि मोबाइल सिग्नल तो वहाँ पे नहीं आ रहे हैं, और कोई मोबाइल सिग्नल उस जोन में नहीं आते हैं. 24 घंटे
हाई सिक्योरिटी जोन की सीसीटीवी सर्विलेंस होती है, वहां पे डबल गार्ड है, इनर गार्ड सीआरपीएफ की है और आउटर गार्ड जेल्स डिपार्टमेंट की है। जो जेल सुपरिटेंडेंट है वो मिस्टर नेगी बीएसएफ से डेपुटेशन पे पंजाब जेल्स डिपार्टमेंट में आए हैं। आज तक कभी भी जो हमारी संयुक्त सर्चेज होती हैं, पंजाब पुलिस और जेल डिपार्टमेंट की साझी सर्चेज होती हैं, उनमें कभी भी इस हाई सिक्योरिटी जोन में मोबाइल फ़ोन रिकवर आज तक नहीं हुआ है। भटिंडा जेल के इतिहास में हाई सिक्योरिटी जोन में जो लाइट्स हैं वो सनडाउन पे ऑफ नहीं होती हैं, उन्हें सिर्फ डिम किया जाता है ताकि इनमेट्स पे नज़र रखी जा सके कि वो क्या कर रहे हैं। जब ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ, आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई की दाढ़ी मूछें लंबी हैं, बड़ी हैं, और ये जो रीसेंट फोटोग्राफ्स हैं पेशी की, इसमें इसके बाल छोटे हैं। ये जो येलो टी शर्ट है, ये भी जब इसकी बिलोंगिंग्स चेक करी गई तो ये जेल में नहीं, येलो कोई टी शर्ट नहीं पाई गई, और दूसरा अटायर इसने पहना था। जो इस इंटरव्यू का जो क्वालिटी काफ़ी स्टूडियो लेवल की क्वालिटी है, जो जहाँ पे कम्युनिकेशन डेड जोन में इस प्रकार की रिकॉर्डिंग करना असंभव है। इंटरव्यू में कोई जो रीसेंट जो दूसरा क्रिमिनल है जग्गू भगवानपुरी से जो इसकी टसलबाजी चल रही है, या गोविंदवाल साहब जेल में इंसिडेंट हुआ है, कोई रीसेंट इवेंट्स का कोई जिक्र नहीं है, जिससे यह लगता है कि शायद ये इंटरव्यू पुराना है। इंटरव्यू में किसी दूसरी 30 मिनट 20 सेकंड के बाद किसी दूसरी जेल का भी जिक्र है। और ये मैं सबको बताना चाहूँगा कि लॉरेंस बिश्नोई ने सुप्रीम कोर्ट तक ये फाइट करी कि उसे पंजाब पुलिस ना लेके जाए पंजाब की जेल में, और एक लंबी लीगल लड़ाई के बाद इसे हम, जब वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑफ सिद्धू मूसेवाला उनका मर्डर हुआ था, उसके बाद हमारी एजीटीएफ ने गैंगस्टर्स के खिलाफ कंसर्टेड एफर्ट्स करके काफ़ी गैंगस्टर्स अरेस्ट किए थे। उस दौरान इसको पंजाब की जेलों में लेके आया गया था। जितने भी इसके पंजाब के क्राइम्स थे, उन केसों में पुलिस रिमांड लेके इन्वेस्टिगेशन करके चलान पेश किए गए थे। इस शख्स ने अपना तकरीबन पूरा क्रिमिनल कैरियर पंजाब की बाहर की जेलों से, पंजाब में क्राइम्स प्लॉट करके उसने अपना कैरियर 7-8 साल का ये इसने व्यतीत किया है, और इसे पंजाब में ले आके हमने इसे निष्क्रिय और इनएक्टिव कर दिया है। ये कुछ अंसरों की हमेशा से ये कोशिश रही है, जो हाल के दिनों में बढ़ गई है, कि पंजाब में अस्थिरता हो, इंस्टेबिलिटी हो, पीस और हार्मनी को डिस्टर्ब किया जाए। ये हम हरगिज नहीं होने देंगे। मैं सबके लिए इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूं कि G20 के इवेंट्स अमृतसर में पीसफुली चल रहे हैं और कोई किसी किस्म का डिस्टर्बेंस नहीं है। कल का इंसिडेंट है कि एक प्रोमिनेंट टीवी न्यूज़ चैनल ने ये खबर लगा दी थी गलत की भटिंडे में जो है रेलवे ट्रैक्स डैमेज हो गई हैं। वो हमने उन्हें रिबट किया, कॉन्ट्राडिक्ट किया। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि फैक्ट चेक जरूर करें, र्यूमर्स पे ध्यान ना दें, न्यूज़ को वेरीफाई कर ले और उसके बाद ही लगाएं। धन्यवाद। सर, इसमें राजस्थान पुलिस भी डिनाई कर रही है कि हमारे यहाँ जेल में नहीं हुआ, तो सर आपने भी डिनाई किया कि पंजाब के किसी भी जेल में नहीं हुआ, बठिंडा जेल में। पिछले 6 महीने तो देखो जी, मैं जिवें मैं क्या कि ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਲੀਗਲ ਬੈਟਲ ਵਿਚ ਵੈਂਟ ਅਪ ਟੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। तो ਇਹਦੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੈਟਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 'ਚ ਰਹੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬੜੀ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ? देखो जी, साडी ते मतलब एज एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंट, मतलब हिज रोल इज डिफरेंट, ही हेड्स द जेल डिपार्टमेंट। सो एज एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मैं कुछ प्रेफर करांगा भटिंडे जेल, पर असी सारे लीगल सिस्टम दे असी लीगली, मैं थ्योरेटिकल गल कर रहा। मान लो कल नूं कोई होर पुलिस कहती है कि ਇਹਨੇ सलमान खान बारे कुछ किया है, जे मुंबई पुलिस कहती है कि असी जी ਇਹਨੂੰ रिमांड ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਬੜੇ ਹਾਈ ਸਟੇਕਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਟੇਕਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਂਗ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡੂ ਯੂ ਸੀਕ NIA ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਬ ਔਰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਬ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ? ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਦ ਵਰਸਟ ਹਿਟ ਸਟੇਟ,
like from this interview ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ देखो जी, this is to, you have raised a very pertinent point. I want to clarify that that is why this press conference and bothering you at short notice, that this has not been done in Punjab. We are categorical, we are very sure, and as I mentioned, certain inimical forces, because a lot of things are happening behind the मतलब मैं पंजाब पुलिस बारे कहा या पंजाब, आई विल कन्फाइन माई सेल्फ टू पंजाब पुलिस, कि इंडिया टुडे सर्वे कर दी है, वो कहती है कि पंजाब इज नंबर 2 इन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा. अवर ओन पीपल रन अस डाउन कि जी असी, मतलब मैं ਇਹ नहीं कहता कि 100% देर साड़ी भी वारदातां होंदी है, साड़ी वारदातां होईयां ਅਸੀਂ ट्रेस कर रही जी वारदातां. So to return to your question, I don't see the need of NIA probe in this. Punjab police is fully competent to probe this, to get to the bottom of this. And ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਆਹ ਲਾ 1 ਸਾਲ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਚੱਕਣਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੋਲਣਾ? देखो जी, मैं पहले भी किया सीगा, आई थिंक दैट वाज अ टीवी एंड नहीं, मैं हुण किया सी कि देखो जी देयर आर मैनी कि साडी जिहड़ी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ISI ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਚੀਫ ਸੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਹੈ, ਜੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਡਿਸੀਜਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਫੈਕਟਰਸ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਅਸ, बट we have risen to the challenge. देखो a lot of this, मैं फिर कहूँगा, मैं क्यों बार बार कि काफ़ी कुछ साडा सोशल मीडिया ते ही चलता है, जे तुसी ग्राउंड ते जाओ वेखो रियलिटी कुछ होर है, सच कुछ होर होंदा है. मेरे 2 सवाल है सर. पहला सवाल ये है कि जिस चैनल ने इंटरव्यू कराया उसे चैनल ने ये गल कही कि ये पंजाब दी जेल का इंटरव्यू है. पहली गल तो मतलब जिसने कीता वो क्लेम कर रहे कि ये पंजाब दी. दूजा सर कि इस मामले दे विच चीफ सैकटरी ने एक इंक्वायरी मांग की है, वो दोनों ते ही अपने आप में. देखो जी, मैं आई रिस्पैक्ट दी प्रेस एंड रिस्पैक्ट दी फ्रीडम ऑफ प्रेस, सो मैं इस करके प्रेस बारे मैं कुछ भी नहीं कहांगा. दूजी इंक्वायरी, मैं टूर कर रहा सीगा, मैं आई वाज इन अमृतसर, मैं कोई चीफ सैकटरी की कोई चिट्ठी नहीं देखी है, सो देखी जाओगी इट इज़, so I will deal with it when I see it. प्लीज क्लैरिफाई कर दो कि ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰਜਿਸਟਰ ਐਨ FIR और किस तरह ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਪਲੀਜ਼ ਕਲੈਰੀਫਾਈ, ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ करना देखो जी, परव्यू तो इन्हां दा हैगा जी, जेल्स डिपार्टमेंट इज फुली कॉम्पिटेंट, जेल्स डिपार्टमेंट इज ऑलरेडी सीज्ड ऑफ द मैटर एंड वी आर देयर टू सपोर्ट हिम. ਸ਼ੇਖਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਲੀਗ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਬਕਾਰਾ ਬਾਤ नहीं, मैं पता है बाजवा साहब, देखो मैं ताई इनफैक्ट ना रविंदर जी ने भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रियलिटी मैं तां जदों मैं ये सारी चीज़ां देखियां ना जी, ये हाई सिक्योरिटी जोन है, उत्थे लाइट्स डिम नहीं होंदी, उत्थे CRP ਜਿਹੜਾ ऑफिसर ਜਿਹੜਾ BSF ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ CRPF ਗਾਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ just to clear the air, I wanted to share this with you all. Yeah, so these are hard facts. Yes ma'am, yes ma'am. जब इंटरव्यू स्टार्ट होगी और कहते ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਂ ਆਪ ਝੇਲ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? मैम ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਨਾ ਜੀ they are examining the entire interview and they ਮਤਲਬ they are professionals, so basically ਪਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਰੱਖਣਾ, तो ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਟਲ ਆਫ ਵਿਟਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਆ ਸਰ, ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਟਵਰਕ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਧੱਬਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਧੱਬਾ ਲੱਗਿਆ फोटोग्राफ्स है, इसमें फर्क है, तो आप मतलब क्या डिनाई कर रहे हैं कि दूसरे व्यक्ति का किया गया है इंटरव्यू, क्योंकि जिस तरह ये फोटो आप दिखा रहे हैं ये इंटरव्यू का फोटो है, और जिस तरह नहीं जी मैंने तो बड़ा क्लियर कह रहा हूँ, देखिए मैं बहुत लिमिटेड सा कह रहा हूँ बट विद स्पष्टता से कह रहा हूँ कि ये पंजाब की जेल में नहीं है और एक सोची समझी साजिश है, पंजाब को, पंजाब पुलिस को बदनाम किया जा रहा है, डिस्क्रेडिट किया जा रहा है, हमारे यहाँ हारमोनी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी जा रही है. दूसरे का ये सब क्लियर कर दे. मैंने कहा ये इंटरव्यू
ਯਾਰ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਬਾਰੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਆਈ ਨੈਵਰ ਮੇਕ ਐਨੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਮੈਂਟ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਡੋਮੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਐਕਸੈਪਟ ਦੈਟ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਤਪਰਤਾ ਸੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਵਾਟਐਵਰ ਇਜ਼ ਦ ਨੀਡ ਆਫ ਦ ਆਵਰ, डेफिनेटली। सर इस मामले में क्लियर कर दो कि करना क्या है, मतलब किस तरीके की इंक्वायरी होएगी पूरे मामले में? छह तक मीडिया इस चीज को क्लियर नहीं होया कि पुलिस करेगी क्या? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਦਨਾਮ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, we will do it in a very transparent So way. when is Punjab going to take action against Amritpal, because are you waiting for G2? This press conference is about Lawrence Bishnoi purpose. Thank you.